Hello everyone, welcome to biology class of this session, and today we will going to talk about our first chapter of first unit, which is diversity in living world. And chapter 1 is the living world. So what is living world? Do you know about living world? All living things are from living world. जितने भी living things हैं, both plants and animals form living world. ठीक है. Environment where we live, we are made up by so many things. हम जहाँ पर रहते हैं वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है. और ये क्या क्या चीज़ें रहती है? इट क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी. फर्स्ट है लिविंग थिंग्स, सेकेंड वन इज नॉन लिविंग थिंग्स एंड थर्ड वन इज दैट थिंग जहाँ पर हम रहते हैं. एनवायरमेंट वेयर वी लिव constitute of so many things. There are 3 category. First one is living things. हम जहाँ पर रहते हैं वो कुछ चीज़ों से मिलकर बने होते हैं जिनको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर रहे हैं. सबसे पहले है लिविंग थिंग्स, सेकेंड हम देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, एंड थर्ड वन इज डेड थिंग्स, जिसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है लोगों को डेड और नॉन लिविंग में. डेड थिंग्स. ठीक है. ये 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है पूरे लिविंग वर्ल्ड, पूरे हमारे एनवायरनमेंट को जहाँ पे हम रहते हैं. फर्स्ट है लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग्स मीन्स दोज थिंग हु पोसेसेस लिविंग कैरेक्टरिस्टिक. ऐसे थिंग जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक से पोसेसेस करके रखते हैं. लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किन्हें हम कहेंगे? ठीक है. तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स सच एज न्यूट्रिशन, respiration, organism who carry respiration, nutrition, reproduction, excretion, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब किसमें होंगी? लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड होंगी. जिनमें ये कैरेक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? लिविंग थिंग्स कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बोथ प्लांट्स and animals are included in living things, and all living things form our living world. ये living things ही क्या फॉर्म करते हैं? हमारा living world फॉर्म करते हैं. and non living things, those things who do not possesses, who do not show living characteristics, who do not show living characteristics, जो living characteristics नहीं शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनको हम क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे. दे नेवर अलाइव, जो कि कभी जीवित ही नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या कहलाएंगे? एयर, वाटर, सॉइल, स्टोन, ये सब क्या कहलाएंगे? ये नॉन लिविंग थिंग्स कहलाएंगे. हु नेवर अलाइव. ठीक है. they have been never alive. ठीक है. ये कभी अलाइव जीवित ही नहीं थे. और थर्ड रहता है डेड थिंग. those things who had alive once. those things who had alive once and are dead now. अब कैसे हैं वो? डेड है वो, अब मृत है. जैसे लकड़ी की बनी हुई चीजें. ठीक है. जैसे सपोज ये डस्टर बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है. हम जो कापी किताब जो पढ़ते हैं वो पेजेस जो हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं. तो वो क्या थे? पहले जीवित थे. हु हैड अलाइव वंस. ठीक है. बट नाउ डेड. लेकिन अब वो क्या हो गया? डेड हो गए हैं. तो ऐसी चीजों को हम डेड थिंग कहेंगे जो पहले जीवित थे. और नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग एंड डेड थिंग? नॉन लिविंग थिंग, those things who never been alive, जो कभी जीवित थे ही नहीं. ठीक है. और those things who had alive once, जो पहले जीवित थे.
अब लेकिन कैसे हो गए, डेड हो गए, उनको हम डेड थिंग्स कहेंगे। अब जैसे किसी की सपोज दादाजी एक्सपायर हो गए, डेथ उनकी हो गई है, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि यार इसके दादाजी नॉन लिविंग हो गए, या ये बोलेंगे कि इसके दादाजी डेड हो गए, है ना, डेड बॉडी बोलेंगे कि उसको नॉन लिविंग बॉडी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेड बॉडी बोलेंगे, क्योंकि वो पहले जीवित थे, अब क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो ये हमारे तीन कैटेगरी जहाँ पर हम रहते हैं वो तीन तरह की चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एंड डेड थिंग्स, और इन तीनों चीज़ से मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनता है। और ये सभी तीनों चीज़ें, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ये सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और इनकी इंटरेक्शन से ही हमारी लाइफ चलती रहती है। ठीक है, so whole living world is constituted by plants and animals or living things, and plants and animals or living things form living world. In living world there are variation in their structure, shape, habitat. ठीक है, तो इनकी जितने भी लिविंग वर्ल्ड में जितने भी थिंग्स हैं, देर आर 10 मिलियन काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर रिपोर्टेड ऑन अर्थ। ठीक है, आउट ऑफ विच 1 मिलियन काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर नेम्ड। इसमें से 1 मिलियन जो स्पीसीज है प्लांट एनिमल की, उनको पहचाना गया जा चुका है, आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और उनको नाम दिया जा चुका है। लेकिन क्या होगा, इतनी सारी स्पीसीज है प्लांट और एनिमल की, ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, दे शो वेरिएशन इन देयर शेप, साइज, हैबिटेट, ठीक है, नेचर। तो इनमें जो वेरिएशन है, ठीक है, दिस वेरिएशन फाउंड इन ऑल दिस लिविंग थिंग्स आर नोन एज डाइवर्सिटी। इसको ही हम क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी, जो हमको अगले चैप्टर में पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स। तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो डाइवर्सिटी कहलाती है। अब ये जो इनमें जो इतनी वैरायटी रहती है, तो इन वैरायटी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना जरूरी रहता है, इनका क्लासिफिकेशन करना नेसेसरी हो जाता है। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में कि क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया था। कैरोलस लिनियस करके साइंटिस्ट है, कैरोलस लिनियस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, स्वीडिश बॉटनिस्ट, हु क्लासिफाइड होल लिविंग वर्ल्ड इन 2 किंगडम, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, और पूरे जितने भी प्लांट्स और एनिमल रहते हैं उनको 2 किंगडम में उन्होंने क्लासिफाइड करके रख दिया था। हाँ, इसके बाद कुछ और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने विटकर, RN विटकर करके आए, उन्होंने 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया। वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 बायोलॉजी, क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा। तो आगे हम सब देखने वाले हैं डिटेल में। यहाँ पे लिविंग थिंग्स जो हमने देखा, मेन जो है चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड, मतलब प्लांट और एनिमल, तो इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। तो पहले, सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सेकेंड, मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है लिविंग थिंग्स में। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है ये हम समझेंगे आगे, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। आगे देखते हैं कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसमें हम स्पेशली मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे। So my dear students, in living world there are many kinds of plants and animals, and they show variation in their shape, size, habitat and nature, mode of nutrition, mode of reproduction, etc., etc. So how do we identify all these organisms in such kinds of varieties? ठीक, इतनी सारी वेराइटीज में हम कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे? सो देयर क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। सो फर्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वाज डिस्कवर्ड बाय स्वीडिश बॉटनिस्ट कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस करके एक साइंटिस्ट थे, कैरोलस लिनियस, एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे, ठीक है। क्लासिफाइड होल लिविंग वर्ल्ड इन 2 किंगडम। इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया। और इस क्लासिफिकेशन को, दिस फर्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी। इसको इन्होंने क्या क्या इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया, क्लासिफिकेशन किया होल लिविंग वर्ल्ड इन 2 किंगडम। कितने किंगडम में? 2 किंगडम।
ठीक है। और ये किंगडम क्या क्या थे, प्लांट और एनिमल, प्लांट किंगडम, और सेकंड था बी एनिमल किंगडम। ये दो किंगडम इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया, ठीक है। And he published his first pattern of classification in his 10th edition of his book Systema Naturae. Systema Naturae करके बुक थी, उसके 10th एडिशन में उन्होंने पब्लिश किया इसको, ठीक है। लेकिन इस पूरे क्लासिफिकेशन की इस पैटर्न में आप सोचिए, इमेजिन करिए पूरे लिविंग वर्ल्ड में इतनी सारी जहाँ पर वेराइटी है, हम उसको सिर्फ दो किंगडम में क्लासिफाइड कर दें तो क्या ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसके सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या हुआ, क्लासिफिकेशन की एडवांटेज क्या है, या इसके व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी रहता है। तो कुछ बातें हमको पता चलती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, एडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। पहला एडवांटेज, इट गिव्स नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी है, उनमें जो वेराइटीज है, वेरिएशन है, इसके बारे में पता चलता है। तो आप पहले बताएंगे, इट गिव्स नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे सर में सेकेंड, इट गिव्स नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। थर्ड क्या इसका एडवांटेज हमको हो सकता है, इट गिव्स नॉलेज ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फोर्थ, इट गिव्स नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, डाइवर्सिटी, उनके इवोल्यूशन और उनकी ओरिजिन जो है उसके बारे में हमको क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन इसमें जरूरी है, इसका आइडेंटिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर, ये सब आगे हम देखने वाले हैं। तो ये अब हम क्या देख रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये जो अगला जो हमारा टॉपिक शुरू हो गया है, वो क्या शुरू हो गया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये हम देख रहे हैं क्या, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये हमारा अगला टॉपिक था, ठीक है। ये हमने शुरू किया, जो कि कैरोलस लिनियस ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में क्लासिफाइड करके बताया था, और इसको उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी करके उनकी बुक थी, उसके 10th एडिशन में उन्होंने इस क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, ठीक है। क्या क्या इसके एडवांटेज वो हमने देखा, इट गिव्स नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट गिव्स नॉलेज ऑफ इवोल्यूशन इन ऑर्गेनिज्म, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, ये सब हमको बताता है, ठीक है। तो अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि ये पूरी बातें ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बता पाते हैं। क्योंकि आप इमेजिन करिए कि आप जैसे स्कूल में एंट्री किए और पूरे बॉयज़ को एक रूम में बिठा दें और पूरे गर्ल्स को एक रूम में बिठा दें, तो क्या आपका ये क्लासिफिकेशन प्रॉपर होगा, है ना। हमारे स्कूल में भी ये क्लासिफिकेशन चलता है, सभी दूर क्लासिफिकेशन चलता है। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं ये आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, प्रॉपर स्टडी के लिए क्लासिफिकेशन नेसेसरी होता है। तो हमारे स्कूल में भी क्लासिफिकेशन है, अलग अलग क्लास बनी हुई है, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, फिर सब्जेक्ट वाइज भी सेक्शन अलग अलग बने हुए हैं। तो यदि हम सिर्फ एक तरफ बॉयज़ को बिठा दें, एक तरफ गर्ल्स को बिठा दें एक रूम में, तो क्या पढ़ाई होगी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगे। वैसे ही पूरे लिविंग वर्ल्ड को जब दो किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया गया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आए, ठीक है। अब क्या क्या यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आए, तो इसके लिए हम देखेंगे शॉर्ट कमिंग ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे, शॉर्ट कमिंग ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये देख लेते हैं हम। शॉर्ट कमिंग या इसके डिसएडवांटेज, अभी तो हमने एडवांटेज देखा था,
टू किंगडम क्लासिफिकेशन के या जो क्लासिफिकेशन किया गया था। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, ठीक है, तो अब देखेंगे हम डिसएडवांटेजेस और शॉर्टकमिंग ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इट हैज पुट टुगेदर बोथ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। इट हैज पुट टुगेदर both unicellular and multicellular organism, ठीक है। अब जब क्लासिफिकेशन किया गया तो प्लांट और एनिमल सबको एक साथ रख दिया। अब उसमें यूनिसेलुलर भी होते हैं सिंगल सेल वाले, और मल्टीसेलुलर भी होते हैं जो मल्टी मतलब मेनी सेल से बने हुए, तो उन सबको एक साथ रख दिया गया। इट हैज पुट टुगेदर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड, इट हैज पुट टुगेदर both prokaryotic and eukaryotic organism, ठीक है। इसमें प्रोकैरियोटिक जो कि अर्ली स्ट्रक्चर जो सबसे पहले जो जनरेट होती है फॉर्म होती है उनको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, अर्ली टाइप का न्यूक्लियस, और यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड सेल, सभी को एक साथ रख देगा। इट हैज पुट टुगेदर बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फिर इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाइवर्सिफिकेशन होता है, बहुत सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। इट हैज पुट टुगेदर बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फिर लाइकेन की पोजीशन क्लियर नहीं थी, वायरस की पोजीशन क्लियर नहीं थी, ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन आए थे। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए आफ्टर देन R.N. Whitaker क्लासिफाइड होल लिविंग वर्ल्ड इनटू 5 किंगडम। इसके बाद एक R.N. Whitaker करके साइंटिस्ट आए थे लिनियस के बाद, आफ्टर लिनियस R.N. Whitaker who classified whole living world into 5 kingdom। इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को कितने किंगडम में क्लासिफाइड किया भाई? इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया। अब ये 5 किंगडम क्या क्या थे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा, इन्होंने किसमें क्लासिफाइड किया? प्रोटिस्टा, ठीक है। सबसे पहला किंगडम प्रोटिस्टा इन्होंने क्लासिफाइड किया था। सेकेंड इन्होंने क्लासिफाइड किया किंगडम मोनेरा। एक मिनट रुकिएगा, सबसे पहले मोनेरा फिर प्रोटिस्टा। सबसे पहले क्या था? किंगडम मोनेरा, फिर सेकेंड था प्रोटिस्टा, सेकेंड किंगडम क्या था? प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम किंगडम प्लांटी, फिर फोर्थ किंगडम था फंजाई, और फिफ्थ किंगडम था किंगडम एनिमेलिया। इस तरह से R.N. Whitaker ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया। दिस क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मेथड। अब यहाँ पर ये सब कुछ प्रॉब्लम जो यहाँ पे शॉर्ट कमिंग से वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि मोनेरा इसमें अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को रखा गया, फिर प्रोटिस्टा, फिर प्लांटी, फंजाई और एनिमल। यहाँ पे प्लांट एनिमल के अलावा भी कुछ ग्रुप थे जिनको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई नाम दिया गया, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक की, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, वो सब यहाँ पे क्लियर हो गए और उनको एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया। फिर उनमें भी जो कुछ सिमिलरिटी या जो डिफरेंस था उसके बेसिस पे छोटे छोटे कुछ और कैटेगरी बना दी गई। ये आगे हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन की मेथड, हेरेडिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर कुछ मेथड हम देखने वाले हैं। यहाँ तक आपको 2 किंगडम और 5 किंगडम के बारे में एक बेसिक नॉलेज दिया मैंने, ठीक है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.N. Whitaker के थ्रू किया गया था। अब इसके बाद कुछ नोमेनक्लेचर के मेथड। तो पहले क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का पहले सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया जाता है।
लिविंग वर्ड का पहले क्लासिफिकेशन किया गया, इसके बाद नोमेनक्लेचर की मेथड आएगी जिसमें बाइनोमियल और ट्राइनोमियल मेथड चलती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने देखा कि लिविंग वर्ड क्या होता है। तो हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन लिविंग थिंग्स से मिलके हमारा लिविंग वर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। किनसे फॉर्म होता है? लिविंग थिंग्स से हमारा क्या फॉर्म होता है? लिविंग वर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसमें लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाते हैं? इसमें आते हैं इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा इन लिविंग वर्ल्ड देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, स्पेशली 10 मिलियन काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज आर, इसमें 10 मिलियन काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। अब इन 10 मिलियन में से 1 मिलियन जो है, 1 मिलियंस जो है वो मैंने आपको बताया 1 मिलियंस काइंड जो है वो क्या कर ली गई है? नेम्ड है, ठीक है, उनका नाम रख दिया गया है, ठीक है। दे शो द वेरिएशन, वेराइटीज क्या शो करते हैं? ये क्या शो करते हैं? वेरिएशन शो करते हैं। और इन वेरिएशन को क्या कहते हैं? हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, 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 या इसको हम डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कहेंगे, ठीक है। और इस डाइवर्सिटी के कारण हमको क्या करना पड़ता है? इसके कारण हमको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल दिस ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। तो क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा, जो कि किसने बताया था? प्रपोज्ड बाय लीनियस, ये किसने बताया था? लीनियस को बताया था। इसके बाद हमने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने देखा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.N. विटकर, R.N. विटकर ने किया था, ठीक है। ये 2 किंगडम प्लांट और एनिमल 2 किंगडम थे। यहाँ पे 2 किंगडम क्या क्या थे? प्लांट एंड एनिमल, ये 2 किंगडम थे। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन गए जिसमें हमने देखा क्या क्या कॉम्प्लिकेशन गए कि इट हैज पुट टुगेदर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट हैज पुट टुगेदर बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इट हैज पुट टुगेदर बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इस डिसएडवांटेज या शॉर्टकमिंग्स को दूर करने के लिए क्या किया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया और ये R.N. विटकर ने किया था। इन्होंने 5 किंगडम कौन कौन से किंगडम में किया था? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया। और लाइकेन और वायरस को सेपरेट ग्रुप में रखा। वायरस इज वायरस शो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, जिस हम अगले क्लास में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। और कुछ नोमेनक्लेचर के मैटर पे हम देखने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज लिविंग वर्ल्ड और फिर उनमें डाइवर्सिटी और फिर क्लासिफिकेशन 2 मैटर और 5 मैटर ये हमने देखी, ठीक है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर की मेथड, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और कुछ और भी चीज़ें देखने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे भी, ठीक है। इसको आप रिवाइज करते जाएं और मज़ा आएगा आपको। लिख लिख के देखें, नोट्स बनाना शुरू कर दें कॉपी में, है ना, तो आपको सब चीज़ें याद आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।